मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ न्यू डे टुडे एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे। तो आज है संडे एंड मेरे चेहरे से ही पता चल रहा होगा आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड इस ब्लॉग के शुरुआत में आई वांट टू शो यू समथिंग। इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। हाँ, बिट्टू क्या नहीं जा रहे हैं, सो डोंट वरी। बिट्टू भाई क्या नहीं जा रहे हैं, तो कहीं और जा रहे हैं एंड मैं एंड वायु जा रहे हैं, बस राहुल नहीं जा रहा है। तो ये वाला व्लॉग जो होने वाला है वो फिलहाल पैकिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मुझे पूरी पैकिंग करनी है और कल रात में हमारी फ़्लाइट है। कल मतलब मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग फ़्लाइट है, तो कल दोपहर में हम सोच रहे हैं भाई क्या चले जाएंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। एज़ यू नो कि एयरपोर्ट वहाँ से पास है, ऐसा प्लान है। एंड कल ऑफिस भी है तो पैकिंग वैकिंग हो नहीं पाएगी, इसलिए आज ही का टाइम है पैकिंग करने का। एंड इसलिए मैंने अपनी आज नैनी को भी बुला लिया था, दीदी को बुला लिया था, क्योंकि वायु को वो नीचे लेके जाएंगी थोड़ी देर खेलने के लिए, तभी कुछ हो पाएगा पैकिंग, वरना तो इम्पॉसिबल है। अब उसके साथ करना बाप रे बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी जब मैं करती थी छोटा सा था, लेकिन सामान मैं डालती हूँ वो निकालता है, डालती हूँ वो निकाल के रखते जाएगा। अब तो और ज़्यादा शैतानी करेगा, इसीलिए बेटर है नीचे भेज दिया जाए। तो अब नीचे भेज दिया गया एक्चुअली उसको, अभी नाश्ता वाश्ता सबका हो गया है एंड उसको नीचे भेजा है। अभी फिर राहुल ने सूटकेस वगैरह निकाले। ये सिर्फ छोटा सूटकेस है बाय द वे, एक और सूटकेस है जो लेके जाना है, ट्रॉली बैग, तो वो भी निकाल दिया हमने। एंड देखती हूँ मैं, निकालती हूँ कपड़े, क्या क्या पैकिंग करना है, क्या करना है। एंड हाँ, लास्ट ब्लॉग से अपडेट, अभी तक वो न्यू फर्नीचर का अपडेट यही है कि वो बंदा आज भी नहीं आया है। आज भी सुबह उसका स्लॉट अलॉट हुआ था बट ही डिडंट टर्न अप। अब देखते हैं नेक्स्ट उसका स्लॉट है शायद 3 to 5 PM। अब आता है तो दिखाऊंगी, वरना क्या करूँ, नक्शा दिखा दूंगी कि है क्या, वो मैप दिखा दूंगी जिसमें बना हुआ है वो प्रॉपर कि है क्या वो। पर ठीक है, अभी फिलहाल पैकिंग करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, लेट स्टार्ट इट। अभी फिलहाल ये दोनों सूटकेस निकाले हमने, ट्रॉली बैग्स। देखते हैं, सोच रही हूँ इसमें मेरा और वायु का, अभी वायु का भी फुल टिकट लगने लगा है, 2 साल से ऊपर हो गया है, तो 15 kgs हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके लिए भी उसका 15 kgs तो नहीं लगता है बट अच्छा है, मिल जाता है। तो अब मुझे इस बात का एटलीस्ट फ़ायदा है कि 15 kgs और एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो 30 kgs वैसे हो गए और 14 हैंड लगेज में हो गया। तो आई थिंक इन दोनों में आ जाना चाहिए, क्योंकि ठंडी का मौसम नहीं है जहाँ हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली गर्म ठंडी के जैकेट्स वगैरह नहीं रखने पड़ेंगे। तो इसमें मैं वायु और मेरा सामान फिट करूँगी और ये कोशिश करूँगी केबिन लगेज टाइप हैंडल हो जाए तो ठीक है, वरना देखते हैं, ट्राई करती हूँ मैं। टड़ा टड़ा, ये है मेरे सारे पैकिंग क्यूब्स, पैकिंग बैग्स, जिसमें रखती हूँ मैं सामान। इसके अंदर है बहुत सारा। लेट मी ओपन दिस। ओपन हो जा भाई, नहीं हो रहा, एक सेकेंड। तो ये ऐसे ओपन हो गया, ये ऐसे जुड़ा हुआ था एक्चुअली। तो ये है पैकिंग क्यूब्स, इसके अंदर और बहुत सारे पैकिंग क्यूब्स हैं। एंड ये छोटे मोटे बैग्स टॉयलेटरीज रखने के लिए, इसके अंदर और 2-3 बैग है। ये छोटा बैग है वायु के मेडिसिन वगैरह के लिए, बाकी इसके अंदर भी और बहुत सारे बैग हैं। तो मुझे डिसाइड करना है कौन सा लेके जाना है फिलहाल। लेट्स सी, ये एक है, इसके अंदर भी 1-2 हैं। तो वायु का अलग सामान, मेरा अलग सामान, ये है। और भी इसके अलावा भी मेरे पास 1-2 और हैं, देखती हूँ कौन सा लेके जाऊँगी, क्या है फिलहाल अभी ये सब है। तो ये ऐसे आते हैं पैकिंग क्यूब्स। एक्चुअली मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये पूरा सेट आया था। दिस इज सो गुड, मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वैसे भी बहुत अच्छा है ये। तो इट इज़ लाइक दिस। ये एक नॉर्मल बैग आया है, ये इसमें शायद शूज़ वगैरह रखने के लिए, बट मेरे पास शू बैग्स अलग से हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं कुछ और डाल लेती हूँ इसमें। ये भी शू बैग काइंड ऑफ है, या टॉयलेटरीज वगैरह भी रख सकते हैं क्योंकि ये हैंग करने का भी है। तो ये एक अच्छा बैग आया है इसमें। बाकी 2 ऐसे बड़े बड़े क्यूब्स हैं, 3 क्यूब्स हैं इनफैक्ट। हाँ, दिस इज़ 1 छोटा, दिस इज़ मीडियम एंड दिस इज़ वेरी बिग। तो ये सबसे बड़ा वाला है। और उसके बाद एक ये है जिसके ऊपर नेट वाला कवर है, ऐसा ओपेक कवर नहीं है, ये नेट वाला। तो यू कैन सी व्हाट इज़ देयर इनसाइड। तो ये है शायद अंडरगारमेंट्स या व्हाटएवर। और उसके बाद एक ये था, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये शायद मैंने सेपरेटली ऑर्डर किया, ये मैंने इसके साथ नहीं किया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये शायद सेपरेटली ऑर्डर किया। ये शू बैग था कायदे से, बट इसमें 2 ऐसे कंपार्टमेंट्स है, एक ऊपर एक नीचे। तो मैं इसको टॉयलेटरी किट बना लूँगी, नीचे वाला मेरा, ऊपर वाला वायु का। तो ऐसा बना लूँगी इसको, ताकि ये अलग से ज़रूरत ना पड़े, तो सब एक ही साथ हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फाइनली 1 घंटा लगा के मैंने वायु के कबर्ड से ये सारे कपड़े शॉर्ट लिस्ट किए हैं फिलहाल। शॉर्ट लिस्टेड एज इन, अब देखती हूँ इनमें से क्या क्या रख सकती हूँ। वैसे मुझे रखने का तो सभी मन कर रहा है, प्लीज़ डोंट जज मी ओवर दिस। मैं थोड़ी ओवर पैकर हूँ,
कि मुझे ओवर पैकिंग करना ही अच्छा लगता है। मुझे नहीं चाहिए कि कपड़े शॉर्ट हो जाए वहाँ जाके या सोचना पड़े ओ मेरे पास ये नहीं है, मैं रिग्रेट करूँ बाद में। इससे अच्छा है कि सब रख लूँ। स्पेशली वायु के केस में तो आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मेरे कपड़ों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी एक दो, लेकिन इसके साथ नहीं। तो मुझे चाहिए इसके कि जितना पॉसिबल है मैं अपने साइड से सब रख लूँ। मतलब ठंडी गर्मी सबके हिसाब से रख लेती हूँ। मुझे पता है वहाँ गर्मी है, लेकिन फिर भी 2 हैवी वाले पैंट हैं, ये हाफ़ पैंट है, ये ऐसे पार्टी वेयर शर्ट्स हैं, ये हाफ़ शर्ट्स हैं घर में पहनने के लिए, ये फुल शर्ट्स हैं घर में पहनने के लिए इन केस बारिश हुई या ठंड पड़ी तो, ये हाफ़ शर्ट्स हैं, ये पैंट्स हैं, ये पार्टी वेयर वाले जीन्स टाइप के पैंट्स हैं, ये इसके नाइट ड्रेस हैं बहुत सारे, ये इसके अंडरगारमेंट्स हैं जस्ट इन केस एक्स्ट्रा वो है, ये जैकेट और वो है ट्रैक पैंट्स, वो उसका जाने वाला आउटफिट है। और ये ऐसे हाफ़ शर्ट्स है घर पे पहनने के लिए। तो बच्चों का तो वैसे भी बहुत यार एक्स्ट्रा ज़रूरत होता ही है, कुछ ना कुछ रोज़ गंदा करते ही रहता है, गीला करते रहता है। तो इसीलिए देखती हूँ मैं अभी शायद और ऐड करना पड़ सकता है, देखती हूँ। पता नहीं इतने में काम हो तो जाना चाहिए मुझे लग रहा है। आई एम स्टिल कंफ्यूज कि कुछ छूटा तो नहीं है। वैसे मुझे पता है कि इसका एक यही सेक्शन है अलमारी का, तो इसमें से निकाल लिया मैंने तो हो गया। तो उसके ठंड वाले कपड़े तो मैंने कुछ भी नहीं लिए, अभी कुछ भी नहीं लिए, सिर्फ 2 जैकेट रखे हैं, वो भी इन केस एक्स्ट्रा, क्योंकि एयरपोर्ट पर ठंड रहती है ऑफकोर्स। तो एयरपोर्ट तो पूरा ठंडा रहता है तो वहाँ तो चाहिए ही, और हम रात में निकलेंगे तो बैंगलोर में तो चाहिए ही। तो वैसे एक रखा ही है, और वापस भी आएंगे बैंगलोर तो चाहिए, यहाँ तो हमेशा ही ठंड रहती है वैसा। और इसका पैकिंग करना मतलब मेरे लिए अब एक्स्ट्रा ही काम है। अभी तो बहुत कुछ रखना है, शूज़ रखने हैं, टॉयज़ रखने हैं, और इसके यूटिलिटीज़ टॉयलेटरीज़ रखने हैं, और बाकी एक हैंड बैग जाएगा विच इज़ डाइपर बैग एज इन केस वाला, तो वो सब रखना है। अभी टाल वगैरह रखनी है। लेट्स सी, अभी फ़िलहाल मैं ये सब क्यूब्स में फ़िट करती हूँ, फिर देखती हूँ। वायु का फ़िलहाल ऑलमोस्ट स्टफ़ रेडी हो गया है। दिस इज़ शर्ट्स एंड ऑल, नाइट ड्रेसेस और सब कुछ है इसमें सिर्फ पैंट है, हाफ पैंट, फुल पैंट, विंटर पैंट्स और सब है। इसमें इसके अंडरगारमेंट्स हैं फ़िलहाल। इसमें इसका टॉयलेटरीज डाल दिया मैंने, क्रीम्स, लोशंस, बॉडी वॉश वगैरह। एंड ये राहुल का है, इसने नया ख़रीदा था मिस्टर DIY से। आई रियली लाइक्ड इट। वो देखेगा तो अभी मुझे डांटने वाला है कि मैंने उसका क्यों ले लिया, बट मुझे बड़ा चुल हो गया नया यूज़ करने का। मेरे पास और भी रखे हैं वहाँ पे बहुत सारे, बट मज़ा नहीं आ रहा था। इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसमें अच्छा लग रहा है। इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये कलर भी अच्छा है, तो आराम से आ गया। इट इज़ ईजी टू कैरी, तो ये अच्छा है। और बाकी इतने सारे पाउच ये सब मेरे पैकिंग के लिए बच गए हैं, तो आई विल डू दैट। ये वायु का जाने वाला आउटफिट एज आई मैंशन, ये एक्स्ट्रा जैकेट वगैरह है एयरपोर्ट के लिए, तो उसको मैं ऊपर रखूँगी अपने हैंड बैग में, चेक इन लगेज में, हैंड बैग में एज इन। और थोड़े बहुत कुछ रखना है, शूज़ रखना है मुझे। अब देखती हूँ मैं और क्या क्या बचा है। वैसे मोस्टली इसका हो गया है। अब कौन बच्चा आ गया है? क्या हो गई बाबू? अब आप मुझे नहीं करने दोगे ना पैकिंग? मम्मा पैकिंग कर ली थी।
मम्मा क्या कर ली थी? पैकिंग। अब आप नहीं करने दोगे मुझे? कर दूंगा। पक्का? पक्का। डिस्टर्ब नहीं करोगे? नहीं। प्रॉमिस? किसमें? कि किताब? कितने दित्तब करोगे? मेरे को पैकिंग करने में दित्तब करोगे ना आप? नहीं। पक्का नहीं करोगे? पक्का। देखो मम्मा ने कितनी सारी पैकिंग कर ली आपकी, देखो देखो। आओ देखो देखो, आपके सब सारे कपड़े पैक कर दिए मम्मा ने। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ है? ये देखो, मम्मा ने सारे कपड़े पैक कर दिए। कहाँ है? ये क्या बोलते हैं इसको? सूटकेस। आई कहाँ जा रहे हो आप सूटकेस लेके? गेम जोन। गेम जोन? व्हाट द हेल, गेम जोन जा रहे हो आप? मुझे ओपन ओपन करने का जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है अभी ओपन करने का। ये बहुत बड़ा है ना? हाँ, इसमें तो वायु को पैक करूंगी मैं। हाँ? उसमें वायु को पैक कर लूं? वो मम्मा का, ये वायु का छोटा वाला। ओके, वो मम्मा का, ये वायु का। वाइट होता है ना? हाँ, वायु छोटा है ना, इसलिए वायु का। वायु के ड्रेस से मैचिंग मैचिंग है, आपने ग्रे ग्रे पहना है इसलिए आपका ग्रे ग्रे। ओके ओके बाबू। और ऊपर वाला? ऊपर वाला मैचिंग, हाँ। नीचे वाला? नीचे वाला नहीं है अपने पास सूटकेस। ओके, अब आप दित्ता तो निकलोगे मेरे को? कितना खुश है ये। मैं वो इसे मैं भी ये चाहिए। अच्छा, आप बड़े हो इसलिए आपको ये चाहिए। और मैं कितनी बड़ी हूँ फिर? इत्तू सी बड़ी है मम्मा बस। एक तुम थी। इत्तू सी बड़ी है। एक तुम थी। अच्छा, आई 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 आई, आप संभाल तो पानी रहे हो, लेके क्या जाओगे? नहीं, ओपन करने की जरूरत नहीं, मम्मा ने पैक कर दिया उसमें सब कुछ। चलो अपने शूज लेके आओ। आप शूज कौन कौन से लेके जाओगे वो रखेगी मम्मा। चलो शूज लेकर आया मम्मा, ये वाले शूज रख लो। अभी गया और लाने के लिए, बोलता है बस एक ही रखना मम्मा और नहीं। अभी देखते हैं और क्या लेके आता है। ये भी ले आए? वाह, ये तो भले अच्छे हैं आपके स्कूल शूज। और स्लीपर्स? हाँ। हेल्प कर रहा है भैया पैकिंग में, हेल्प। हाँ, ये वाली लेके चलेंगे हम, ठीक है। और निकाले मम्मा अच्छी अच्छी वाली, ये वाले भी निकालने। ये बहुत क्यूट है, ये वाले अच्छे हैं, है ना? ये कहाँ लेके जाते हैं? ये मॉल में पहन के जाते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। ये जब आप खेलने जाओगे ना तब पहन के जाना, ठीक है। ये 2 ये रख लेते हैं। धूप में पहन के जाएगी ना? हाँ, जू में पहन लेना, ठीक है। ये वाले हम 2 रख लेते हैं और बाकी और शूज रख लेते हैं। ओके। फाइनली अब वायु की पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी गया वो नहाने, तो अभी इसको रेडी करना है। बीच में हॉल्ट है, खाना खिलाना है, सब कुछ करना है। अभी दीदी भी हैं वैसे हेल्प के लिए, काफ़ी हेल्प हो जाती है यार। दीदी इसको नीचे लेके चलेगी तो फटाफट मेरी 1.5-2 घंटे में हो गई पैकिंग, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती भाई। 1 घंटे का काम 3 घंटे लगते हैं, बट दैट्स ओके। अभी हो चुकी है उसकी पैकिंग। अब सिर्फ मेरी बची है जो ईजी है, आराम से फटाफट हो जाएगी। बच्चे का ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, पूरा सर घूम जाता है। बाकी तो सब हो गया है, बस इसका खाना पीना देखना है, वो मैं कल देखूंगी। खाना पीना क्या रखना है, स्नैक्स वगैरह, पानी की बॉटल और थोड़े टॉयज़ और बुक्स थोड़ी रखनी है, बस दैट्स इट। बाकी इसका मेजर पैकिंग सब हो गया है। एंड मेरा अब रखना है, मैं स्टार्ट करती हूँ दोपहर में ही खाना वाना खा लो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी आराम से, ताकि कल एकदम फ्री रहे हम लोग। कल ज़्यादा टेंशन ना रहे, क्योंकि कल ऑफिस भी है। और मुझे लग रहा है, पता नहीं, राहुल ने बोला है कि अगर इसका ठीक नहीं हुआ सर्दी शाम तक तो हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो कल शायद अपॉइंटमेंट भी ले डॉक्टर के पास, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। कल बहुत हेक्टिक होने वाला है, इसीलिए कि भगवान करे ठीक हो जाए। सर्दी नहीं हो रही है, पहली बार इसकी इतनी ज़्यादा लंबी खिंच गई, वरना 2-3 दिन में सही हो जाती है नेबुलाइजेशन से। इस बार पता नहीं हो ही नहीं रही है। रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कल भी रात में 12:30 बजे सोया, 12:30 या 1 बजे सोया ऑलमोस्ट। एंड मैं 3 बजे सोई हूँ अपना यूट्यूब का काम वगैरह करके कुछ। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और देखते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग करना है इसलिए ज़्यादा दिक्कत है, वरना घर में तो काम चल रहा था, ज़रूरत नहीं थी डॉक्टर को दिखाने की। बट सोच रहे हैं कि दिखा लेंगे अगर ज़्यादा हो गया तो, अगर ठीक नहीं हुई आज तक तो।
कुछ तो मेडिसिन वगैरह डोज बढ़ा के दे दे, तो शायद क्या पता नेबुलाइजेशन की डोज कम है शायद, हम जो दे रहे हैं हो सकता है, तो वो भी बात है, तो वो दिखाना है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आज सब निपट जाए, सब काम हो जाए आज, होप फॉर द बेस्ट। फाइनली मेरी भी पैकिंग हो गई है। बाप रे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पहली बार लाइफ में, एक दिन पहले मैंने शायद पैकिंग करी है कहीं जाने के लिए, पहली बार तो नहीं, मतलब पहले करती थी, बट जब से जाने लगे थे फ्रीक्वेंटली, मतलब आज प्लान बना कल निकल गए, वैसा जब होता था तो हम लोग मोस्टली रात में या सुबह ही पैक करते थे जब निकलना होता था तब। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रॉपर संडे लगा के पैकिंग की है मैंने, बहुत इत्मीनान से आराम से पैकिंग करी है। हालत खस्ता हो गई है, मैं 11 बजे से लगी हूँ, 12 बजे से, एंड अभी बज गए 4 साढ़े 4 हो रहे हैं शायद, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी। तो अभी मेरी फिनिश हो गई है, डन है पैकिंग, एंड हैंड बैग भी रेडी है, बस एक डाइपर बैग रखना है, डाइपर बैग नहीं वायु का, वो सॉरी लैपटॉप बैग रखना है मुझे मेरा, वो रखना है, एंड वायु का भी सूटकेस रेडी है, मेरा भी रेडी है। सो दिस इज़ ऑल। बाप रे, बहुत इजीली हो गया। दीदी थी ना एक्चुअली, जब मतलब मेरी नैनी दीदी थी तो उनके कारण काफ़ी हेल्प हो गया, उनके साथ खेल भी रही थी नीचे, एंड उन्होंने घर का भी काम काफ़ी कर दिया, बर्तन वर्तन धोना वो सब, एंड ऐसा है। तो अब देखते हैं, बस एकदम मिनिमल लास्ट बचा है, आईपैड, चार्जर, फ़ोन, ये सब बचे हैं, लैपटॉप कल ऑफिस ख़त्म करने के बाद रखना है, चार्जर, और लास्ट में वायु का खाना पीना, थोड़ा बहुत स्नैक्स, वही सब बचा है। सो दिस इज़ इट। मेरे कपड़ों के लिए वगैरह के लिए वो नहीं मिला, कैब क्या बोलते हैं उसको, क्यूब्स नहीं मिले, तो जितने मिले मैंने उसी में एडजस्ट कर लिए। ये एक में जीन्स और टॉप्स है मेरे, उसमें योगा वियर वगैरह हैं, इसमें मेरा मेकअप एंड एसेसरीज़ है, बैंगल्स और वो सब वगैरह हैं। बाकी ये एक्स्ट्रा बैग कैरी किया मैंने, इसमें स्लीपर्स हैं, इसमें कुछ हैं, और बाकी कपड़े मैंने ऐसे ही रख दिए हैं आराम से फोल्ड करके अच्छे से, तो कपड़े काफ़ी अच्छे से रखे हुए हैं। दिस इज़ इट एंड दिस इज़ टाल, और बस हो गया, काफ़ी अच्छे से अरेंज हुआ मुझे लग रहा है। तो दिस इज़ इट। अब देखती हूँ कितने बार खोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ ही पैक कर लिया ऑलमोस्ट, कुछ बचा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ यूज़ करके मुझे रखना, वो नहीं, ब्रश व्रश सब रख लिया मैंने, ब्रश भी एक्स्ट्रा हमारे पास सब कुछ है, तो वो सब यूज़ हो जाएगा कल, एंड दैट इज़ इट। टाल भी रख लिया, टाल भी एक्स्ट्रा कल यूज़ हो जाएगी, सब है, तो ऐसी बात है। अब हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बचाई है भाई साहब, वायु के टॉयज़ रखना है, वो भाग के एक टॉयज़ लेके आ रहे हैं मेरे पास कि मम्मा ये रख लो, मम्मा मैं इधर एडजस्ट कर दूँ, मम्मा मैं उधर एडजस्ट कर दूँ। मेरे बैग में जगह देखा तो लेकर आया कि मम्मा बिग वाला टॉय रख लो, बिग वाला रख लो। मैंने बोला अंकल निकलवा देंगे, ये बिल्कुल नहीं, फिर वापस लेके गया है। अब इसको दीदी लेके गई है कि दूसरा टॉयज़ लेके आना है, तो वो अब दूसरे टॉयज़ लेके आ रहा है, वो रखने थोड़े बहुत, उसकी बुक्स वगैरह रख ली है। आगे क्या करना है, फटाफट खाना खाती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले अपने फर्नीचर का, अनरिवील्ड फर्नीचर का अपडेट दे दूँ एटलीस्ट। बेचारा ये रिवील नहीं हो पाएगा मुझे लगता है मेरे जाने से पहले, क्योंकि इसके भैया आज भी नहीं आए इंस्टॉलेशन वाले, तो आज भी हम बैठे रहे उनके इंतज़ार में, एंड बहुत हमने कोशिश की, इधर उधर हाथ पर मारे, बट नहीं हो पाया। आज भी उनका स्लॉट था, बट ही डिज्ड एज़ यूजुअल, और फ़ोन भी नहीं लग रहा उन भैया का, तो कुछ चांसेस ही नहीं आ जाने के। तो देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा कल सुबह तक, तो कल सुबह या शाम तक भी आने के कोई चांस है, और आ भी गए तो शायद हम करवाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कल बिल्कुल भी, बोलेंगे उनको रीस्केड्यूल ही करने के लिए मोस्टली। तो देखते हैं क्या होगा, कब होगा। बाकी अब जब ये बनेगा तभी आपको दिखेगा कि क्या है, और कब दिखेगा वो भगवान ही जाने, कौन से व्लॉग में दिखेगा। अगर राहुल ने यहाँ असेंबल करवा लिया तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूँगी इसका वीडियो दिखा के कि क्या है, अदरवाइज़ ये सरप्राइज़ ही रहेगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक। तो देखते हैं इसका क्या होने वाला है, भगवान बन जाए ये जल्दी। हेलो एवरीवन, तो अब मैं आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ, इनफैक्ट पता नहीं कितने घंटों बाद मिल रही हूँ मैं। तो मैं लास्ट मिली थी आपको, मैंने लास्ट आपको शायद अपने फर्नीचर का अपडेट दिया था, और उसके बाद मेरी पैकिंग वैकिंग सब हो गई थी, और मैंने दीदी को जल्दी भेज दिया था आज अपनी नैनी को। और उसके बाद हम चले गए थे बाहर, थोड़ा वायु का कुछ सामान लेना था, इंपॉर्टेंट सामान था, वो सब लेना था, तो वो सब लेने हम बाहर चले गए थे। और आते आते वही एज़ यूजुअल 9 साढ़े 9 बज गए। फिर आके हम सीधा अपना दिनचर्या को एंड करने में लगते हैं, जो है वायु को खाना खिलाना, उसका नाइट रूटीन, उसे सुलाना, वो सब। तो वो फटाफट किया हमने रैप अप करने के चक्कर में। वो अच्छा था कि सारी पैकिंग वैकिंग सब हो रखी थी, तो कुछ तामझाम नहीं था, बस आके सीधा उसमें लग गए हम लोग। वो फटाफट काम किया, उसको सुलाया है, अभी 10-10:30 हो रहे हैं, अभी जस्ट उसको सुलाया है। एंड अब हम अपना खाना ऑर्डर करेंगे, एंड आराम से इत्मीनान से शांति से खाएंगे। आज जो मेरी हालत ख़राब हुई है मैं बता नहीं सकती। आज सुबह से मैं बस चल रही हूँ, खड़ी हूँ, कुछ कर रही हूँ, मतलब
तो शाम को तो मेरा सर भी दर्द होने लग गया था, इतना सारा झंडू बाम लगाया मैंने, तब जाके थोड़ा सर दर्द हुआ है, फिर हम बाहर जा पाए, वरना मुझे इम्पॉसिबल ही लग रहा था आज जाना। तो वैसा है। और कल हमने वायु का अपॉइंटमेंट भी ले लिया है डॉक्टर का, तो कल हमें वहाँ भी जाना ही है। तो कल देखते हैं कल का दिन कैसा रहने वाला है, पता नहीं। बट हाँ, फिलहाल आज तो बहुत थकान हो गई है, बस खाना खा के सीधा सोएंगे। एंड अब शायद आपको जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा वो ट्रैवलिंग वाला मिलेगा, या जहाँ मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ का मिलेगा। आई होप एंड आई अज्यूम कि लोग गैस कर चुके होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वैसा है। देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग क्या होने वाला है। नेक्स्ट व्लॉग शायद मैं वहाँ पहुँच कर करूँगी या रास्ते में करूँगी, आई डोंट नो। But see you soon. So I'm ending the vlog here now. And stay positive, be happy, keep smiling, keep watching Anshita Ka Ansh. Bye bye.